हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है इस समय प्रकाश चैप्टर कक्षा 10 जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके प्रकाश चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इसके पहले यदि आप जो है इस चैनल पर नए हैं तो आपने अगर इसके पहले 8 वीडियो नहीं देखे हैं, जो 8 क्लासेस हैं वो आपकी इसके पहले अपलोड हो चुकी हैं। तो जिसमें कि 7 क्लासेस आपकी केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे कराए गए हैं, आप उन क्लासों को जरूर देख लें, वहाँ से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। और एक क्लास वीडियो की पहले अपलोड हो चुकी है जिसमें मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल्स 4 आंकिक प्रश्न कराए हुए हैं। और आज की ये दूसरी वीडियो आपके सामने है जिसमें मैं फिर से आपको जो है आंकिक प्रश्नों की व्याख्या करने वाला हूँ। तो आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आइए हम लोग जो है सबसे पहले आज का टॉपिक जान लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? लेंस। देखो, कल मैंने आपको मिरर के न्यूमेरिकल कराए थे, मिरर दर्पण के न्यूमेरिकल कराए थे और उसके सारे नियम, दर्पण का सूत्र, आवर्धन क्षमता, आवर्धन, रेखीय आवर्धन, इन सब के विषय में मैंने कल आपको बताया हुआ था। और उस पर जितने भी न्यूमेरिकल आपके महत्वपूर्ण बनने वाले थे वो सारे न्यूमेरिकल भी मैंने कल कराए हुए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेंस है। लेंस के विषय में सबसे पहले जान लेते हैं और उसके बाद फिर लेंस के जो फार्मूला होता है उसको देख लेते हैं। सारे इसके भी जो भी नियम होते हैं वो सब देखने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें लेंस। लेंस क्या होता है? देखो, लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी एक समतल पृष्ठ से या दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। अब लेंस की बात करें तो आपको पता है कि लेंस जो होता है दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि लेंस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। देखो, जो लेंस का सूत्र होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक। ये होता है लेंस का फार्मूला। अब इसमें भी कल वाली वीडियो में मैंने आपको यही फार्मूला बताया था, लेकिन वो दर्पण के लिए था। दर्पण और लेंस के फार्मूले में अंतर ये है कि जहाँ पर यहाँ माइनस लगा है ना, वहाँ पर प्लस होता है दर्पण में, और लेंस में क्या होता है? माइनस होता है। अब यहाँ पर भी एफ क्या है? लेंस की फोकस दूरी को बताता है। ये वी क्या है? लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की दूरी को बताएगा। और यू किसको बताएगा? लेंस से बिंब यानी वस्तु की दूरी को ये बताता है, ठीक है। ये सब बातें अगर आपने रेगुलर क्लास स्कूल में ली है तो आपको पता होंगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लेंस में। एक बात और भी ध्यान देते हैं कि यहाँ पर सबसे पहली बात है उत्तल लेंस की। जब बात आएगी, किसकी बात आएगी? उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस के विषय में एक बात विशेष तरीके से ध्यान रखनी है कि जो नियम कल मैंने बताए थे कि उत्तल लेंस के लिए जो f का मान, u का मान और v का मान, इसके लिए जो f का मान है ये हम लेते हैं पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक लेना है न्यूमेरिकल में हमें। और जो u का वैल्यू होता है इसको हमें निगेटिव लेना है, ऋणात्मक लेना है। और जो v का वैल्यू होता है यानी प्रतिबिंब की दूरी, इसको भी हमें जो है ऋणात्मक ही लेना है, ठीक है। अवतल लेंस की हम बात कर लें, यहीं पर अवतल की बात करते हैं। तो जो अवतल लेंस होता है, तो जो अवतल दर्पण के लिए जो भी नियम है चिन्हों के, वही नियम अवतल लेंस के लिए भी हैं कि आप इसमें भी जो है f का मान क्या लेंगे? ऋणात्मक यानी निगेटिव लेंगे। और u का मान भी क्या लेंगे? ऋणात्मक ही लेंगे, निगेटिव लेंगे। v का मान भी इसमें आपको ऋणात्मक ही लेना है, ठीक है। ऋणात्मक ही लेना है अगर न्यूमेरिकल में ये दे रखा है तो इस तरह से ये हम लोगों ने चिन्हों के विषय में पढ़ लिया कि आपको कैसे जो है जब भी आंकिक प्रश्न लेने हैं तो किस तरह से चिन्ह लेने हैं। अब इसमें एक बात और भी आपको बता दें थोड़ा सा। देखो जो अवतल लेंस होगा वो कुछ ऐसा है, यानी कि ये जो है किनारों पर मोटा होता है और बीच में क्या होता है? पतला होता है। तो अवतल लेंस की आकृति कुछ ऐसी होती है, तो इसको हम बना लें ऐसे। अब इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है। अब कोई प्रकाश किरण इसमें जाएगी, इस तरह से ये प्रकाश किरण ऐसे गई। अब ये प्रकाश किरण आपको पता है कि अपवर्तित हो जाएगी, यानी कि ये डाइवर्ज करेगा प्रकाश किरणों को। डाइवर्ज का मतलब प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाएगा। तो अब ये किरणें आगे जाके कहीं मिलेंगी नहीं, तो इसको हम जब पीछे की ओर ऐसे बढ़ा के लाएंगे, पीछे की ओर इस तरह से बढ़ा के लाएंगे और इस किरण को हम फिर पीछे बढ़ा के ले जाएंगे, तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि ये दोनों किरणें जो हैं इस जगह पर काटती हैं। तो यही फोकस होता है। अब प्रकाश किरणें इधर से इस साइड से यानी ए से कहाँ? बी की तरफ गई थी, और आप देख रहे हैं फोकस हमारा इधर बन रहा है।
तो जब हम उल्टा दूरी नापेंगे इसीलिए फोकस इसका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। देखिए आप, ठीक है। उत्तल में हम देख लेते थोड़ा सा। उत्तल लेंस जो होता है ये बीच में मोटा होता है और किनारों पर क्या होता है, पतला होता है। तो उत्तल लेंस की अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें जब कोई प्रकाश किरण डाली जाती है तो ये प्रकाश किरण जो है कन्वर्ज करने का काम करेगा, यानी एक बिंदु पर लाने का काम करेगा। ऐसे फिर से ये प्रकाश किरण डालेंगे तो ये भी किरण कन्वर्ज हो जाएगी, तो ये ऐसे चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये दोनों किरणों ने यहाँ पर काटा, ये हो गया फोकस। अब किरणें भी जो है आपकी ए से कहाँ गई, बी की ओर, और आप उसी साइड में फोकस को नापेंगे, ये डायरेक्शन होगी फोकस की। तो इसमें हम पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, ठीक है, और वस्तु तो हमारी इधर रहेगी। तो इसमें एक बात आपको विशेष तरीके से ही मैं समझाना चाह रहा था कि अवतल में आपको फोकस दूरी को ऋणात्मक लेना है और उत्तल में क्या लेना है, धनात्मक। और मैंने चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास भी किया, आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद इसमें भी रेखीय आवर्धन के विषय में देख लेते हैं। जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन का जो फार्मूला होता है बेटा लेंस के लिए होता है m = I/O, I/O = V/U। बस अंतर इतना है कि दर्पण वाले में -V/U होता था और यहाँ लेंस वाले फार्मूले में क्या होगा, V/U होगा। बस इतना चिन्ह का फर्क है, इसको याद रखिएगा। I क्या है, इमेज वस्तु की ऊंचाई होती है, O ऑब्जेक्ट यानी I होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई और O होती है वस्तु की ऊंचाई, ठीक, ऑब्जेक्ट। अब V और U आपको पहले से ही बताया गया है कि V होती प्रतिबिंब की दूरी और U होती वस्तु की दूरी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो रेखीय आवर्धन होता है लेंस के लिए वो क्या होता है, m = I/O = V/U। तो इस तरह से ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग आंकिक प्रश्नों को लेते हैं और आंकिक प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। देखिए जो आपका सबसे पहला न्यूमेरिकल है उसको हम लोग लेते हैं। क्या है न्यूमेरिकल, देखते हैं। तो सबसे पहले आपका न्यूमेरिकल नंबर जो 1 दिया है वो क्या दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। आपका जो न्यूमेरिकल है वो पहला न्यूमेरिकल अवतल लेंस के विषय में है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको दी है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने ये देखा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है हमें f का वैल्यू कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है और बात अवतल लेंस की हो रही है तो यहाँ पर क्या लगाना है, माइनस, यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें 15 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। अब हमसे इसके बाद कह रहे हैं भैया कि लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की भी गणना कीजिए। तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की दूरी आपको दिया है यहाँ पर बेटा U = दिया है 30 सेंटीमीटर, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर ये भी हम ले लेंगे, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। अब इसके बाद प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी हमसे यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में V का वैल्यू पूछ रहे हैं। आवर्धन क्षमता यानी M का वैल्यू भी हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम V का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और जब V का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद ही M का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन में हम देखते हैं कि सबसे पहले लेंस का फार्मूला लगा देंगे, तो लिख देंगे लेंस के सूत्र से। अब लेंस का सूत्र अभी मैंने आपको बताया हुआ है कि लेंस का फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। 1/f का वैल्यू कितना है, माइनस का 15 दिया है। 1/v आपको फाइंड आउट करना है, -1/u का वैल्यू है माइनस का 30। तो 1/-15 बराबर 1/v और ये माइनस और माइनस दोनों होकर के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस 1/30 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये 1/30 प्लस का है इधर, और जब इसको हम RHS साइड में ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा -1/15 और -1/30 बराबर 1/v आ जाएगा। अब इन दोनों में एलसीएम लेते हैं हम। देखो एलसीएम 15 और 30 का 30 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, ऊपर माइनस है तो माइनस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस हम लेते हैं 30 इकनम 30 तो 1 हो जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा। तो माइनस का 3/30 बराबर 1/v, तो v बराबर आ जाएगा 30/-3, मतलब 3 दहम का 30 10 आ जाएगा। तो v का वैल्यू हमें जो प्राप्त होगा -10 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो सॉल्व किया है इसमें हमें
v का मान जो प्राप्त हुआ है वो बेटा 10 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। अब v का वैल्यू 10 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है तो हम ये क्या यहाँ पर कह सकते हैं, हम ऐसा ये कह सकते हैं कि जो लेंस बनेगा वो वस्तु की ओर ही बनेगा। लेंस का जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा। तो प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब जिधर वस्तु है उधर ही बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु की ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह लगा है ना, तो ऋणात्मक चिन्ह होता है तो जो है जिधर वस्तु होगी उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। धनात्मक होता तो लेंस के दूसरी तरफ, जिधर वस्तु थी उसके दूसरी तरफ जो है प्रतिबिंब आपका बनता, ठीक है। अब यहाँ पर हमें रेखीय आवर्धन यानी आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करना है। तो आवर्धन क्षमता आपने पढ़ा है m बराबर I/O बराबर V/U। अब यहाँ I/O दिया नहीं है तो V/U लेते हैं हम। तो m का वैल्यू निकालते हैं। v का वैल्यू क्या आया? -10 और बटे u का वैल्यू क्या आया है? u का वैल्यू आया है -30। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 या 30। तो आवर्धन जो हो जाएगा m बराबर 1/3 आ जाएगा, ठीक है, 1/3। अब आवर्धन यहाँ पर क्या है? धनात्मक है। धनात्मक है तो इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा है। प्रतिबिंब कैसा है? आभासी सीधा प्रतिबिंब है, क्योंकि सीधे प्रतिबिंबों के लिए जो है आवर्धन धनात्मक होता है इस बात। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ठीक है। और इसके बाद 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस मोमबत्ती और पर्दे के बीच कहाँ रखा जाए, कहाँ रखें कि मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर स्पष्ट बने। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमें दिया क्या क्या है ये लिख लेते हैं, देख लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है इस न्यूमेरिकल को लगाते हैं। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो समझ में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में आप लोग एक कमेंट भी लिख दीजिएगा। जो आपके कमेंट होते हैं वो हमारे लिए एक ऊर्जा का कार्य करते हैं, हमारी ताकत को दोगुनी करने का कार्य करते हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, ठीक। काफ़ी काम करना होता है इसमें, और उसके बाद तब जाके वीडियो, और गांव से ये वीडियो बनती है। आपको पता है गांव में नेटवर्क की स्थिति ऐसी है कि वीडियो अपलोड करने में ही घंटों लग जाते हैं, तो बहुत सारा कार्य करना पड़ता है। तो आप लोग जो है आ जाइए, हम लोग इस न्यूमेरिकल को पहले लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं भैया। तो चित्र हम बनाते हैं जब, तो ये एक उत्तल लेंस हमने बना लिया। क्या बना लिया? उत्तल लेंस। और ये हमने मुख्य अक्ष इसकी खींच ली। अब हम क्या करते हैं, हमसे कह रहे हैं कि किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। अब ये मान लो इधर ये कोई एक स्क्रीन हमने बना लिया, ये पर्दा है। ये क्या है? पर्दा है। अब ये यहाँ पर वस्तु रखी है, वस्तु। अब ये वाली जो दूरी है पर्दे से वस्तु की दूरी, ये दी है आपको 90 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस ये 90 सेंटीमीटर की दूरी है यहाँ से वस्तु के बीच में। अब हमसे कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस मोमबत्ती और पर्दे के बीच। अब देखो ये आपकी मोमबत्ती है, यही जो है इसको थोड़ा मोमबत्ती टाइप में बना लीजिए आप। ये क्या है? मोमबत्ती है, ठीक है। ये समझ लीजिए मोमबत्ती है, कैंडल है। और इस मोमबत्ती और पर्दे के बीच कहाँ रखें उत्तल लेंस? तो देखो हमने इस जगह पर रख दिया कि मोमबत्ती का वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाए। तो एक काम करते हैं हम, ये वाली जो डिस्टेंस है लेंस से मोमबत्ती की, इसको हम x मान लेते हैं। अगर इसको x मानेंगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल ऊपर 90 है, 90 में इतना x हम माइनस कर देंगे तो ये दूरी हो जाएगी 90 माइनस x, ठीक है। इतना तो हम समझ गए होंगे। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात हम क्या करते हैं, देखो हम वैल्यू लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर देखा क्या कि जो हमें u का वैल्यू प्राप्त हुआ, u बराबर वो कितना आया? x आया, तो इसको -x लेना है। और इसके बाद फिर हम क्या देखना है, v का वैल्यू जो हमें प्राप्त होगा, तो v का वैल्यू ये प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ से प्रतिबिंब इस पर्दे पर बना, ये प्रतिबिंब है मान लीजिए। तो ये दूरी कितनी है? v का वैल्यू 90 - x है। कितना है? 90 - x है, 90 - x है। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हम क्या देखते हैं कि भैया आपको फोकस दूरी भी दी है। तो फोकस दूरी कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। f = कितना लेंगे हम? 20 सेंटीमीटर। अब बात यहाँ पर उत्तल लेंस की हो रही है, इसलिए फोकस दूरी को हम प्लस का ही लेंगे, माइनस का नहीं लेंगे। आओ हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम फार्मूला लगाते हैं, लेंस का सूत्र अप्लाई करते हैं। तो लिख देंगे
लेंस फार्मूला से, लेंस फार्मूला। अब आपको जो लेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो 1/f का वैल्यू कितना है, 20 है, बराबर 1/v हमें जो है कितना दिया है, 90 माइनस x, और इसके बाद माइनस 1/u का वैल्यू है माइनस का x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/20 बराबर 1/90 माइनस x दिया है, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1/, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेना है आपको, तो 1/20 बराबर, तो एलसीएम जो इसका हो जाएगा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x इंटू 90 माइनस एक्स जो हो जाएगा बेटा, ये एलसीएम हो जाएगा। तो x आपका इधर आ जाएगा और प्लस 90 माइनस एक्स इधर आ जाएगा। अब x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जब ये कैंसिल हो गया तो इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि अब हमारे पास बचा क्या है, 1/20 बराबर 90/x इंटू 90 माइनस एक्स, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो ये 90x हो जाएगा, माइनस x का गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, और इस पूरे का 1 से गुणा होकर के इतना आ गया, बराबर 20 का गुणा 90 से कराओगे तो कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800। ठीक है, ये 1800 आ गया। अब इसको हम जो है बैलेंस करते हैं तो एक्स स्क्वायर आपका प्लस का हो गया, ये माइनस का 90x हो गया, उधर ले गए, और प्लस का उधर 1800 है ही, बराबर कितना हो गया, 0। अब इसके आपको गुणनखंड करने हैं, क्या करने हैं, गुणनखंड। अब 1800 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस लगा मतलब जोड़ के 90 आ जाए और गुणा करके 1800 आ जाए, तो 60 और 30 होंगे, 60 और 30 का गुणा, 6 का 18, 1800 हो जाएगा, और 60 30 90 हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस के 30x और प्लस के 1800, गुणनखंड आपने कक्षा 8 में पढ़े होंगे, 8 में 9 में भी हैं। तो x कामन करते हैं यहाँ, तो x माइनस कितना आएगा, 60 आ जाएगा, और फिर माइनस का 30 कामन करते हैं तो फिर x बचेगा माइनस 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 और 30 का गुणा 1800 हो जाएगा, बराबर 0। तो x माइनस 60 बेटा हम कामन करेंगे दोनों में, तो बचेगा हमारे पास x माइनस 30 और बराबर 0। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो x के वैल्यू आएंगे ना, वो दो वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएंगे, एक वैल्यू हमें 60 भी प्राप्त हो जाएगा और एक वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से x के दो मान हमें फाइंड आउट हुए हैं, 30 सेंटीमीटर भी और 60 सेंटीमीटर भी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मोमबत्ती तथा पर्दे के बीच लेंस को 60 सेंटीमीटर दूर या 30 सेंटीमीटर दूर रखा जा सकता है। ठीक, दोनों आंसर हमारे माने जाएंगे यहाँ। तो लिख देंगे हम मोमबत्ती तथा पर्दे के बीच, मोमबत्ती तथा पर्दे के बीच, पर्दे के बीच जो लेंस है, लेंस को 60 सेंटीमीटर दूर, 60 सेंटीमीटर दूर या 30 सेंटीमीटर दूर रखा जा सकता है। ठीक है, रखा जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। इसको आप लोग फिर से अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा फिर से जो है चालू कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल देखा। तो जब आप यहाँ पर आप देखिए, जब x का वैल्यू आप यहाँ 60 लेंगे, यहाँ 60 ले लेंगे x का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 90 में 60 गया, ये वाली दूरी 30 हो जाएगी। ठीक है, जब x की वैल्यू 30 ले लेंगे तो ये 60 हो जाएगी, ये वाली 30 हो जाएगी। तो आप दोनों तरफ से इसमें दोनों आंसर हमारे माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं। आपका अंतिम जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं क्या है। एक 15 सेंटीमीटर आपको दिया है, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, दर्पण का क्वेश्चन आ गया। तो चलो देखते हैं, दर्पण हम लोगों ने कल पढ़ा था और इसका भी न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, और प्रतिबिंब की स्थिति भी आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण की बात कर रहा, तो दर्पण में हम माइनस की फोकस दूरी, क्योंकि अवतल है, 15 ले लिया हमने। इसके बाद 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब है, तो m का वैल्यू आपको दिया है माइनस का 5 गुना। अब m बराबर क्या होता है, माइनस का v अपान यू बराबर -5, तो माइनस माइनस क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 5u हो जाएगा। तो v का वैल्यू 5u आ गया। अब हमसे कह रहे हैं इसमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, तो आओ भैया ज्ञात करते हैं। तो पहले
5 गुना बड़ा प्रतिबिंब। वस्तु कहाँ रखी जाए, कितनी दूरी पर वस्तु, पहले वस्तु की दूरी ज्ञात करते हैं, उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर लेंगे हम। तो दर्पण का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u से। तो 1/f का वैल्यू कितना है, -15 बराबर 1/v का वैल्यू कितना है, 5u है, और प्लस 1/ कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो -1/15 -1/15, ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो -1/15 आपको दिया है, ये वैल्यू हम रख लेते हैं, और उसके बाद बराबर इन दोनों में एलसीएम कितना लेंगे, 5u एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस और u का 5u में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5। तो 1/15 माइनस का बराबर 6/5u आ जाएगा बेटा। तो 5 का नम 5, 5 तियाँ 15, अब पीछंग 18, तो u का वैल्यू आ जाएगा -18 सेंटीमीटर। इससे हमारा u का मान आ गया। और जब u का वैल्यू निकल आया है तो हम v का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि v बराबर कितना दिया है, 5u दिया है। तो v बराबर 5u का मान रखते हैं, माइनस का 18, 18 का 5 से बेटा गुणा कराइएगा तो 18 बच्चे कितने होते हैं, 90, तो माइनस का 90 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने दोनों आंसर इसमें फाइंड आउट कर लिए। जो प्रतिबिंब की स्थिति आएगी वो आएगी 90 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो वस्तु कहाँ कितनी दूरी पर रखी जाए, तो वस्तु की दूरी होगी 18 सेंटीमीटर। दोनों आंसर हमारे फाइंड आउट हो गए, एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया। तो इस तरह से आज की क्लास में जो भी आपके न्यूमेरिकल थे आज हम लोगों ने देखे हैं, और आप इनको पूरा वीडियो देखिएगा। देखो वीडियो जब पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन ही वैसे लाते हैं जो उसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, और हर एक न्यूमेरिकल में हर एक बात बताते हैं हम आपको। तो वहाँ पर क्या होता है, न्यूमेरिकल की जो भी आपकी, जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आप सीखेंगे ना कि इसमें न्यूमेरिकल में कब कैसे कौन सी वैल्यू क्या है। अब यहाँ देखो 5 गुना लिखा है, तो अब यहाँ 5 गुना ये क्या है, यही आवर्धन है, इसको m का लेंगे। अब यहाँ माइनस क्यों ले लिया, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्या लेते हैं, माइनस, इसीलिए 5 का वैल्यू माइनस लिया है। तो ये सब बातें जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, साथ में वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं शुरू में वीडियो खोला हमने, बस 2-4 मिनट देख लिया, थोड़ा सा लगा समझ में नहीं आ रहा, नहीं, हर एक क्वेश्चन में हर एक बात बताई जाती है। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी बातें आपको समझ में आएंगी। तो आइए आज का हम लोग मोटिवेशन देखते हैं क्या है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के जो हमारे काम करने की दर होती है वो धीमी पड़ जाती है। तो आज का जो मोटिवेशन है कि जब तक आप किसी कार्य को करना प्रारंभ नहीं करेंगे वह संपूर्ण नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है। कुछ लोग होते हैं जो काम के विषय में बस सोचते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, और लेटकर सोचने से कभी काम नहीं हो जाता। आपको काम करना प्रारंभ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे नहीं हमको बाज़ार जाना है, तो बाज़ार सिर्फ आप सोचने से थोड़े पहुंच जाएंगे। आप बाइक उठाएंगे, साइकिल उठाएंगे, बाज़ार तक जाएंगे, तभी तो आप बाज़ार पहुंचेंगे ना। तो वैसे ही पढ़ाई भी है। तो शिक्षा के लिए क्या होता है कि जो भी बच्चे हैं टाइम टेबल बनाया करते हैं, लेकिन कभी भी वो पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हैं। आज आप टालते रहते हैं कि हर एक दिन, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं कल पढ़ लेंगे, अब इसके बाद 1 तारीख से पढ़ लेंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कहेंगे नहीं, नए साल से 2025 में 1 जनवरी से पढ़ेंगे। तो ये बातें गलत हैं, आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जितना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप नंबर की दर आपकी जो है कम होती चली जा रही है। तो अभी बहुत अच्छा मौका है, आप आज से ही बिल्कुल अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए, और आज से ही आप 4 से 5 घंटे की पढ़ाई बिल्कुल निरंतर जारी कर दीजिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और यहीं से वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। और अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित कर दीजिएगा कि आपको सारे क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, समझ में आता है कि नहीं आता है। और दूसरी बात, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाइक बटन बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा। और नोटिफिकेशन जो भी होंगे पिछले वीडियो के, जो भी लिंक होंगे वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, तो वहाँ से भी आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।